नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो अब से कुछ समय पूर्व मैंने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था जिसमें बताया था कि राहु महाराज जाग रहे हैं और आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में राहु महाराज का क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, इसकी संपूर्ण चर्चा हमने उस कार्यक्रम में की थी। किंतु जब बात हो रही है राहु महाराज की तो केतु को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक ही शरीर के पार्ट हैं। जब ये मस्तिष्क है तो ये धड़ है, और जब ये जाग रहा है, इसकी डिग्रियां बढ़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि केतु महाराज की डिग्री भी बढ़ेगी। आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं जिनका आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में हमें ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ये टैगलाइन अवश्य से देखी या सुनी होगी या पढ़ी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं, किंतु ये अपने आप में शास्त्र मान्यता अनुसार बिल्कुल असत्यता को दर्शाता है। उसका कारण है कि शास्त्र कहता है कि राहु ठगता है, ये अपने आप में सत्य है, किंतु हर किसी को नहीं ठगता। वहीं दूसरी तरफ केतु महाराज की स्थिति का योग, ये वो ग्रह है अगर शत्रु कारक राशि में जाएगा ये ठग कर ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता। यहां पर राहु महाराज यदि किसी को ठगने पर भी आएंगे ना, तो एक अवस्था के पश्चात में उसे बाहर निकलने के रास्ते भी शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर व्यक्ति कैसे ना कैसे कर कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास मस्तिष्क है किंतु इसके पास धड़ है। ये जब किसी को ठगना चालू किया, एक दलदल में फंसाना चालू किया, तो उसे दलदल के अंदर फंसाता ही चला जाएगा। तो ये राइट टैगलाइन बनती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसका कारण है कि आपको आने वाले समय में किन किन बातों का ध्यान रखना, किन किन सावधानियों की स्थिति को समझना है। डरना नहीं, समझने की आवश्यकता है कि आपको पता है कि आप एक रोड पर चल रहे हो, 4 कदम आगे जाकर एक गड्ढा है और उस गड्ढे से साइड में से होकर अगर हम निकल गए तो हमारे लक्ष्य तक पहुंचना तय है, किंतु अनजानवश यदि उस गड्ढे में जाकर गिरे तो फिर हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। यहां समझिए कि ये आपके लग्न में विराजित हैं, और लग्न में विराजित होकर ये स्थान क्या है, तो ये है आपके व्यक्तित्व का स्थान। ये है आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव, आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थिति का योग, या कहूँ सुप्रीम पावर इसी स्थान के पास में होता है। जब केतु महाराज लग्न में आकर विराजित होते हैं तो पहला नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए आने वाले 16 महीने में, ये इस साल के 4 महीने, अगले साल के 12 महीने, लग्न के अंदर केतु महाराज होना, मस्तिष्क इनके पास है नहीं, यहीं से सारे डिसीजन निर्णय होते हैं। ये व्यक्ति को सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस देता हुआ आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थिति को गलत गतिविधियों की तरफ मोड़ता हुआ पाया जाता है। आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव को इस प्रकार की स्थिति में लाकर खड़ा करता है कि अहम ब्रह्मा, मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है। इस प्रकार के स्वभाव को आपके अंदर घोल देता है, जो कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। एक तो आप वैसे ही सिंह लग्न के जातक बड़े उग्र होते हैं, और दूसरी स्थिति में केतु महाराज आकर विराजित हो जाए तो ये व्यक्ति के और ज़्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाएगा कि यहाँ पर बैठकर ये केतु महाराज आपको सोचने की क्षमता नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके ही हाथों ओवर कॉन्फिडेंस दिलाकर चीज़ों को अस्त व्यस्त करवाते हुए पाए जाते हैं। तो सबसे पहली जो गणना आपको ध्यान रखनी है, अपने व्यक्तित्व की स्थिति को सौम्य मुद्रा में बनाकर रखना है। कोई भी डिसीजन लेना है सोच समझकर, विचारणीय स्थिति के साथ में, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है किंतु ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में जाकर आप कुछ चीज़ों को खराब करते हो तो ये इतना ज़्यादा खराब कर देता है कि फिर उसे सुलझाने में जब आप लगोगे तो सालों लगा देगा। तो पहली स्थिति में आपके व्यक्तित्व, आपके डिसीजन की स्थितियाँ ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस प्रकार राहु के पास में 3 दृष्टियां होती है, उसी प्रकार केतु महाराज के हाथ में भी 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। 1 2 3 4 5 ये आपका पंचम भाव हुआ। ये क्या स्थान को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये विद्या को प्रदर्शित करता है, ये संतान का भाव है, ये आपके लव अफेयर का भाव है, ये जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट सडन ऑफ बेनिफिट्स का भाव है, ये बुद्धिमता और चातुर्यमता का भाव है, ये आपके स्टमक का भाव भी है।
इस स्थान पर बैठकर सबसे पहला विशेष रूप से, क्योंकि अगर पेट वगैरह में कोई छोटी मोटी समस्या है, बुद्धिमत्ता को अगर सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये एक तरफ छोटी गतिविधि होती है, किंतु सबसे बड़ी गतिविधि ये सडन ऑफ बेनिफिट्स, आकस्मिक धन लाभ, साथ में ही जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। और केतु महाराज का लग्न में आना ये सबसे पहला आपका आकर्षण, जैसे एक चुंबक अपनी तरफ लोहे को खींचती है, उस प्रकार से आपके लिए इस पंचम भाव की तरफ केतु महाराज आपको खींचते हैं। कैसे? तो अब मुझे बहुत जल्दी से लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, खरबपति बनना है, रातों रात मुझे धन चाहिए, रातों रात मुझे लग्जरी चाहिए, इस स्थिति को बार बार आपकी तरफ आकर्षित कर देंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों में ही रातों रात लखपति तो नहीं बना जा सकता। फिर लखपति कैसे बना जा सकता है या करोड़पति कैसे बना जा सकता है? तो चलो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर चलो जुआ सट्टा लॉटरी इस प्रकार की स्थिति में हमारा लक आजमाते हैं। शुरू के अंदर तो बड़े सकारात्मक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आपको इन स्थानों पर प्रवेश करवाएगा, किंतु इन स्थानों पर लाकर इतना ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट बनाकर देता है कि नया पैसा तो नहीं आता, किंतु जो आपके पास में सेविंग है उसे 100% खत्म कर देगा। इसी के साथ में आप कोई लोन कर्ज लेकर भी इस स्थिति, इस गलत संगति की स्थिति, इस लत से बाहर नहीं निकलने देगा पूरे 16 महीने। तो इस स्थिति की तरफ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पंचम भाव का प्रभावित योग बनाते हुए ये आपको गलत गतिविधियों में लिप्त ना कर ले। शॉर्टकट रास्तों की स्थिति, ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था से आपको बचने की विशेष रूप से आवश्यकता रहेगी। अन्यथा अगर एक बार इस जाल में इसने फंसा दिया, ये 16 महीनों की गतिविधि में आपकी जेब में जो कुछ रखा है सब कुछ ले जाएगा। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, कर्म दृष्टि पर विश्वास कीजिए और एक स्टेप बाय स्टेप अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। जब भी लालच की स्थिति, ग्रीडीनेस, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिमाग में घूमने लगे, तुरंत रूप से समझ जाइएगा केतु महाराज घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और जो समझदार व्यक्ति होगा वो अपने 2 कदम पीछे ले लेगा। जिनको कूदने की स्थिति का योग बनाया, तो वो इस कार्यक्रम को देखने के पश्चात याद जरूर करेंगे कि आचार्य जी ने कहा था, शायद उस समय में अगर अपनी बात को, उनकी बात को मान लेता तो आज ये नौबत मेरे सामने नहीं आती। मेरा नम्र निवेदन रहेगा, इन शॉर्टकट रास्तों की स्थिति में आपको बिल्कुल भी नहीं घुसना है। यहाँ से सप्तम भाव की स्थिति के अंदर ये आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। पहली स्थिति में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके ओवर कॉन्फिडेंस, वाणी की अस्थिरता के चलते आप अपने रिलेशनशिप की स्थिति को खराब कर लोगे। दूसरी स्थिति में ये पार्टनरशिप का स्थान भी है। अगर आपने पार्टनरशिप किसी से की हुई है पहले से, तो उसमें मतभेद की स्थितियों को ये अवस्था उत्पन्न कर लेती है। पार्टनरशिप आप करने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक, बड़ी विचारणीय स्थिति के साथ में, पूरे टर्म्स कंडीशन के साथ में, अन्यथा सावधानी हटी और केतु महाराज बिल्कुल तैयार खड़े हैं दुर्घटना घटाने के लिए। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस प्रकार की स्थिति, चाहे आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, आपको दोनों ही स्थितियों के अंदर यहाँ पर पार्टनरशिप में बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, सारा डेटा आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड फेथ की स्थिति के अंदर ये आपका दिमाग और कहीं घुमाएगा और आप सामने वाले के ऊपर अपना कार्य छोड़ दोगे। एक तरफ से ये स्थान हमारा पैसा ले जा रहा है, दूसरी स्थिति में पता पड़ रहा है कि पार्टनरशिप में भी हमारे साथ चीट हो गई। इस स्थिति से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। इस स्थान पर केतु महाराज का दृष्टि होना यह आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जनरेट करने की स्थिति का योग बना देता है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं होने देता। यात्रा के योग जरूर से बना देगा। आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हो, क्योंकि फिजूल खर्चा कराने की स्थिति का योग तो इसके लिए बन रहा है। तो यदि यात्रा कर रहे हो तो वो ठीक है, किंतु पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना जनरेट हो, इसका ध्यान रखना। और धार्मिक कार्यों से हमको दूर नहीं होना है। जितना आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहोगे, उतने राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपसे दूर होते हैं। और जितना धार्मिक गतिविधियां, पूजा पाठ, भगवान की आराधना करने का योग आप अपने से दूर कर कर जाओगे, उतना केतु का प्रभाव आपको प्रभावित करता है। जब ये भाग्य स्थान का योग ले रहे हैं, ये पंचम भाव का योग ले रहे हैं
और ये एक सप्तम भाव का योग ले रहे हैं। तो इसे समझिए ध्यान से, ये 2 त्रिकोण स्थान है और ये आपका केंद्र स्थान है। इस स्थान जो 3 कुंडली के सबसे प्रमुख स्थान होते हैं, इन्हें डैमेज करने का प्रयोजन यहाँ पर केतु बना रहा है और इसकी सावधानी बरतना अन्य राशियों की अपेक्षाकृत सिंह राशि वाले जातकों के लिए विशेष अवस्था को दर्शाता है। तो पहला जो ध्यान रखना है, आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। सोच समझकर विचारणीय स्थितियों के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी स्थिति में वाणी पर संयम रखने की स्थिति। तीसरी अवस्था में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, इस तरफ के शॉर्टकट रास्तों से बचना है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को अच्छे से बैलेंस करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करना है और पिता के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति पर अच्छे से फोकस बनाकर रखना है। इन 5 गतिविधियों को अगर आपने अच्छे से 16 महीनों की स्थिति में बैलेंस कर लिया तो ये 16 महीने सिंह राशि वाले जातकों के लिए इतने सुंदर बन जाएंगे कि आपके लिए पिछले समय में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखे हैं, इन सब से आपको बाहर कर एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन आपके जीवन में होगा। किंतु इन 5 गतिविधियों में से एक गतिविधि में भी यदि केतु महाराज ने आपको फंसा लिया, ये कहीं ना कहीं आपके लिए तनाव देने के सिवा, मानसिक तनाव देने के सिवा और कुछ नहीं करेगा, जो कि इस ग्रह का स्वभाव है और ग्रह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। तो ज्योतिष गणना के आधार पर, ज्योतिष कोई साइंस है, ये जादू नहीं है। जादू की छड़ी की एक पोटली मैंने आपको बनाकर दे दी और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। जब आप ग्रहों को समझते हैं, जब आप अपनी कुंडली को समझते हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, किन बातों का ध्यान रखना है, कब मौके पर चौका लगाना है, कब 2 कदम पीछे हट जाना है, इस गणना को इस साइंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और यही समझाने का सदैव मेरा प्रयास रहता है। लोग करोड़पति बन जाओगे, खरबपति बन जाओगे, ऐसे वीडियो तो आपको हर तरफ बहुत से देखने को मिल रहे हैं। किंतु ग्रहों की स्थिति को सत्यता के साथ स्वीकार करना। अब कई लोगों के मन में आएगा कि गुरुजी तो डरा रहे हैं। डरा नहीं, बता रहे हैं कि भैया 4 कदम आगे गड्ढा है, इसमें नहीं गिरना है, इसके साइड में से निकल जाना है। और जब ये पता होगा तो लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खाने की वस्तु का दान करना, इन प्रयोजनों के साथ हमें आप केतु महाराज को शांत कर रखिए। जो 5 गतिविधि मैंने बताई है, इसका ध्यान रखिए। अपने आप से बहुत स्मूथनेस के साथ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहोगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।